इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी, बस जिसमें तो आपको पता ही है। अभी बस पॉइंट बताया जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक। और इसके बाद मतलब उतना बताने के बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो उसमें एक एक चीज़ को उठाकर डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा लंबा रहेगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और नाम से जाना जाता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वर्ड क्लासेस। वर्ड क्लासेस भी इसे कहते हैं, किसे? पार्ट्स ऑफ स्पीच को। इसका मतलब क्या? देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं। देखो पार्ट्स मतलब भाग, ऑफ मतलब के, स्पीच मतलब होता है भाषण। भाषण होता है ना, तो भाषण में क्या होता है? सेंटेंसेस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं। तो सेंटेंस और पैराग्राफ क्या होते हैं? पैराग्राफ में होते क्या है? वर्ड होते हैं जिसकी मीनिंग होती है। आप बोलोगे लेटर भी होते हैं ना, लेकिन लिटरली जो मीनिंग होती है, ए की कोई मीनिंग नहीं है, ए सिंबल है। ए को जब हम मिलाए थे किसी में, मतलब ए का तो एक मतलब एक्सेप्शन है, ए मतलब होता है एक, ये तो एक्सेप्शन है। नॉर्मली जैसे सी हो गया, सी का मतलब क्या? तो नॉर्मली ऐसे लेटर्स के मतलब नहीं होते हैं, सिंबल के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब उसको हम मिलाकर मीनिंग निकालते हैं तो वो तो वर्ड के ही होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो स्पीच का जो सबसे बेसिक जो पार्ट है वो क्या है? वर्ड है, लेटर है। लेकिन लेटर के क्योंकि कोई लिटरल मीनिंग नहीं होती है, वो सिंबल के रूप में यूज़ होते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ड की। ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों को ध्यान सुनिएगा। लेटर सिंबल के रूप में यूज किए जाते हैं। तो उस वर्ड जो सेंटेंस है, मतलब स्पीच है, स्पीच का पैराग्राफ, पैराग्राफ का सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस में वर्ड, ठीक। तो वर्ड कितने प्रकार के होंगे वो हम इसमें पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट, यानी एक कोई भाषण है उसमें कितने पार्ट हम अलग अलग कर सकते हैं वर्ड के हिसाब से। वर्ड के हिसाब से हम कितने स्पीच के पार्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको पता ही 8, कई लोग 9 कहते हैं, लेकिन आप उसको 8 लेकर चला करिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं डिटरमाइनर उसी में है, आर्टिकल उसी में है। तो भाई डिटरमाइनर, आर्टिकल सब एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। ए एन ये सब क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्वालिफायर के रूप में यूज होते हैं। और वो क्वालिफायर क्या है? एडजेक्टिव का ही काम करता है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करते हैं आपको पता ही है। कहीं पर कोई डाउट परेशानी हो तब पूछ सकते हो। अभी हम बस सिर्फ डिस्कस करेंगे नाम को। जैसे पहला नाउन, ये आपको पता ही है। नाउन, पहला नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है। किसी भी चीज़ का मतलब आप जो भी सोचो जिसका नाम है वो क्या है? नाउन, ठीक। नाउन कैसा भी हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड जो है वो है प्रोनाउन। सेकंड क्या है? प्रोनाउन। जैसे राम के बदले, अगर आपको कोई दूसरा शब्द प्रयोग करना है, मतलब वही है लेकिन शब्द दूसरा प्रयोग करना है, तो आप उसकी जगह ही बोल सकते हो कि वह, ठीक। मान लो राम के बारे में 12 बोल रहे, राम एक अच्छा लड़का है, राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, तो बार बार राम आ रहा है, थोड़ा रेपिटेटिव लग रहा है, थोड़ा थोड़ा अनईजी फील हो रहा है ना, थोड़ा ऑड लग रहा है। तो उसी को ग्रामेरियन जो लोग थे उन्होंने सही किया। उन्होंने क्या किया कि राम के साथ उन्होंने ये कर दिया भाई कि एक ऐसा शब्द यूज करो कि उस नाम की जरूरत बार बार ना पड़े, बार बार उस नाम की जरूरत ना पड़े, ठीक है। होता है ना, बार बार उसकी जरूरत ना पड़े, तब इनका हम यूज करते हैं। अब देखो नाउन, प्रोनाउन, इसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है एडजेक्टिव। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें डी साइलेंट होता है, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव, डी साइलेंट होता है, इसमें एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है। अगर आप प्रोनाउंस करते हैं एडजेक्टिव तो गलत है, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। क्या होता है वो? एडजेक्टिव। फिर अगर हम आगे चलें, इसके बाद आता है वर्ब। अच्छा मैंने बताया नहीं कि एडजेक्टिव होता क्या है। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, उसकी क्वालिटी बताना कि वो नाउन है कहाँ, वो प्रोनाउन कहाँ है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, याद करो, किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी कल के वीडियो में, कल के मतलब इससे पहले जो वीडियो डिस्कस किया था हमने, सेंटेंस और उसके पार्ट्स, है ना, उसमें हमने बताया था, एग्जाम्पल दिया था, राम इज
देयर, राम वहाँ है। तो राम की क्वालिटी क्या है कि वो वहाँ है। तो जो देयर है वो क्या किस रूप में यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। किसके रूप में यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट नॉर्मली एडजेक्टिव होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं, लेकिन नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, वो आपको बता दिया मैंने। तो एडजेक्टिव नॉर्मली किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं, स्पेशली नाउन की। 95% तो नाउन की ही बताता है, बहुत कम प्रोनाउन की बताता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है। क्वालिटी कैसी हो सकती है कि वो नाउन कैसा है, अच्छा है, उसका नेचर कैसा है नाउन का। ठीक है, नाउन का व्यवहार कैसा है, मतलब बात तो एक ही हो गई। नाउन दिखता कैसा है, वो भी क्या है, एडजेक्टिव तो है, क्वालिटी तो बता रहा है। ठीक है, नाउन नाउन का जो मतलब रहन सहन है वो कैसा है, नाउन रहता कहाँ है। अगर इसमें क्रिया का यूज हम छोड़ दे, तब क्रिया को हटा दो, तो वो जगह का जो नाम है वो नाउन के लिए आ रहा है, तो वो एडजेक्टिव की तरह ही काम आता है। बस वो नाउन नहीं होना चाहिए, वो जो हम जगह की जिक्र कर रहे हैं वो नाउन नहीं होना चाहिए। जैसे राहुल लिव इन अ होम, अब बोलोगे होम एडजेक्टिव है, नहीं, होम तो नाउन है। तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि वो जो वर्ड है वो दोबारा यूज ना हो नाउन के रूप में। ठीक है, तो क्या हमने सीखा, हमने ये सीखा कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और इसके मतलब जो तरीके हैं वो क्या है कि वो नाउन की कैसी विशेषता बताएगा कि वो दिखता क्या, मतलब उसका व्यवहार कैसा है, वो दिखता कैसा है, वो चलता कैसा है, वो तेज चलता है, धीमा चलता है, सॉरी नहीं, गलत हो गया, वो बहुत बहादुर है, वो बहुत तेज है, मैंने गलत दे दिया एग्जाम्पल, चलने वाला एग्जाम्पल गलत है। वो बहुत बहादुर है, वो बहुत कमज़ोर है, ठीक है, बहुत साहसी है, बहुत स्मार्ट है, बहुत मतलब बहुत खूबसूरत है। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है एडजेक्टिव का, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, अब आता है वर्ब, क्रिया। नाम से क्लियर है, क्रिया जिस शब्द से आपको क्रिया होने या करने का आभास हो, होने या करने का आभास हो, उसे हम कहते हैं वर्ब। वर्ब डुएबल हो सकता है, नॉन डुएबल, यानी उसमें एक्शन हो सकता है, उसमें एक्शन नहीं हो सकता है। जैसे आपको ही पता है, इज मतलब इज, एम, आर, विल, नॉर्मली जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसमें को तो कोई एक्शन होता नहीं है, लेकिन उसमें आभास होता है कि एक्शन हो रहा है, किस काल में हो रहा है। तो इसीलिए उसको हम वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हमें काल का जिद पता चलता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काम हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है और मेन वर्ब। वर्ब का डिटेल बताएंगे, कभी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, वो बताएंगे। 4 ये हो गए, 5वां एडवर्ब। अब जो मैं देखिए, जैसे ये एडजेक्टिव था, फिर से ये एडजेक्टिव था, तो ये किसकी विशेषता बता रहा था, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था। ये जो एडवर्ब है, इसमें डी पढ़ेंगे, इसमें डी नहीं पढ़ेंगे, इसमें डी पढ़ेंगे। एडवर्ब में वर्ब की विशेषता बताई जाती है और कभी कभी एडजेक्टिव की विशेषता बताई जाती है। यानी एडवर्ब वो शब्द होता है जो नॉर्मली वर्ब विशेषता बताता है, कभी कभी वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, कभी कभी खुद की ही विशेषता बताता है। जैसे ही इज सो स्मार्ट, ही इज सो स्मार्ट। स्मार्ट क्या है, वो किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में। ही क्या है, प्रोनाउन है। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है। सो क्या है, सो एडवर्ब है। तो ही इज सो स्मार्ट, तो जो सो है वो किसके लिए आया है, स्मार्ट के लिए आया है, ही के लिए नहीं आया है, स्मार्ट के लिए आया है। यानी यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ एग्जाम्पल, ही इज सो स्मार्ट, तो ये जो ये है एडजेक्टिव, ये है एडवर्ब और ये है प्रोनाउन। तो ये जो है ये एडजेक्टिव इसके लिए आया है, और ये जो सो है ये किसके लिए आया है, एडजेक्टिव की। ये सो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है कि वो बहुत स्मार्ट है। वो कितना स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, तो ये विशेषता बता रहा है ना। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब नॉर्मली वर्ब विशेषता बताता है, लेकिन साथ में वो एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है और खुद की विशेषता बता सकता है। जैसे कभी कभी ऐसे भी होता है, ही इज गोइंग वेरी स्लोली। अब देखो, ही प्रोनाउन, इज और गोइंग वर्ब, वेरी अभी आपको समझाते हैं, स्लोली समझाते हैं। 2 वर्ड है, स्लोली किसके लिए आया है, स्लोली किसके लिए, वह धीरे चल रहा है,
कौन धीरे चल रहा है, इसमें हमें कौन सा मतलब ही नहीं है, मतलब क्या स्लो हो रहा है, चलना स्लो हो रहा है, क्या स्लो हो रहा है, चलने की जो क्वालिटी है वो स्लो है, चलने की जो क्वालिटी है वो स्लो है, यानी वर्ब की जो क्वालिटी है वो एडवर्ब बता रहा है, यानी कि ये क्या है, ये एडवर्ब है, सॉरी एडीवी मैंने लिखा, एडवर्ब है ये, ठीक है, एडीवी मतलब एडवर्ब, एब्रीविएशन मैंने यूज किया है। अब इस एडवर्ब की विशेषता क्या है कि वो बहुत स्लो चल रहा है, वो स्लो तो चल रहा है लेकिन वो बहुत स्लो चल रहा है, तो ये जो ये वैरी है ये किसके लिए आया है, ये स्लोली के लिए आ गया एडवर्ब। तो जो एडवर्ब है वो वर्ब के लिए भी आता है और एडजेक्टिव के लिए भी यूज होता है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया, होप आपको समझ में आया होगा, मैं हल्का सा बस ब्रीफ बता रहा हूँ, ठीक, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 प्री, ओके 5 हुआ है, सॉरी 5 हुआ है ना, अभी गलती हो गया मुझसे, 5 6 7 एंड लास्ट में 8, तो यहाँ होगा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस को बोलते हैं, प्रीपोजिशन के लोग बोलते हैं, वो भी चलता है, प्रेपोजिशन भी चलता है, दोनों चलता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैं आपको जब प्रिपोजिशन का टॉपिक उठाऊंगा तो बता दूंगा कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको किस तरीके से करना है, दोनों अलग है, अमेरिकन ब्रिटेन ये सब चक्कर होता है, इंडियन भी होता है। तो प्रीपोजिशन नाम से क्लियर है, प्री मतलब होता है पहले, पोजिशन मतलब स्थान, तो नाउन या प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, नाउन और प्रोनाउन के का संबंध दिखाने के लिए, जिस स्थिति का प्रयोग होता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। वो स्थिति दूरी को लेकर हो सकती है, समय को लेकर हो सकती है, ठीक है, मतलब जगह को लेकर हो सकती है, समय को लेकर हो सकती है, ठीक है। नॉर्मली जब किसी के बारे में कोई बात करते हैं तो दो ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो समय या तो दूरी, आप कोई भी ले लो, किसी फिजिकल वस्तु के बारे में बात करते हैं या किसी के बारे में बात करते हैं तो हम दो ही चीज़ देखते हैं, या तो डिस्टेंस, या तो मतलब उसमें स्पेस कितना है और उसमें टाइम कितना है। साइंस में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से इन्वेंशन होते रहते हैं, ठीक है। बताओ पहिए का इन्वेंशन क्यों हुआ, क्योंकि पहिया तेज चलता था, टाइम आया, ठीक है, और क्योंकि पहिया में स्पेस कम था, मतलब बैठने का जगह कम था, तो दो पहिया वाला आ गया, तो स्पेस हुआ, ठीक है। फिर पता चला कि भाई ये जो पहिए की जो स्पीड है वो तेज की जा सकती है, तो 4 पहिया लगाया गया, ठीक है। फिर भी लगा कि यार ये तो ऊंचे ढलान में ठीक है, फ्लैट में तो बहुत धीरे चलती है, तो एक जानवर को खींचा गया, जानवर उसे खींचेगा, यानी समय जो है वो समय इंप्रूव हो, ठीक। फिर जानवर खींचा गया तो उसमें और जगह बन गया, स्पेस बन गया, और लोग जाने लगे, ठीक। फिर ऐसे ऐसे करके ट्रेन बना, बहुत कुछ बना। तो नॉर्मली जितने इन्वेंशन होते हैं वो दो चीज़ को लेकर होते हैं, या तो टाइम या तो स्पेस। तो यहाँ भी वही काम है, जो प्रीपोजिशन है वो तो टाइम या फिर स्पेस के लिए आता है, और खासकर नाउन प्रोनाउन के लिए ही आता है, उसकी जगह को फिक्स करता है, समय या उसके लिए डिस्टेंस के लिए। क्लियर हुआ, इन, एट, ये सब, ठीक। जरूरी नहीं है कि नाउन या प्रोनाउन एकदम पास हो प्रीपोजिशन के, वो दूर रहकर भी उन दोनों को रिलेट करता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन दिखाता है, संबंध। प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध दिखाता है, ठीक। फिर आता है कंजंक्शन, ये दो शब्दों, दो फ्रेजेस, मतलब क्लॉज या दो सेंटेंस, ठीक है, सब सेंटेंस भी हो सकते हैं, मतलब आधा सेंटेंस भी हो सकता है। तो क्या बताया मैंने कि ये जो कंजंक्शन है ये दो वर्ड को भी जोड़ता है, दो क्लॉज को भी जोड़ता है, दो सेंटेंस को भी जोड़ता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस एक क्लॉज उसको भी जोड़ता है, ठीक है। जैसे इसमें आप देखते होगे एंड, और एग्जाम्पल के लिए एंड, दैट, एक कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे हम पढ़ते हैं नरेशन, he said to me, sorry, he told me that, फिर हम अगला सेंटेंस बोलते हैं, he told me एक सेंटेंस और that के बाद अगला सेंटेंस, दोनों को जोड़ता कौन है, कंजंक्शन, ठीक। कंजंक्शन दो होते हैं, मैंने बताया था एक वीडियो में आपको, लास्ट में होता है इंटरजेक्शन, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, होप आपको समझ में आ रहा हो। इंटरजेक्शन, ये वो वर्ड होते हैं, नॉर्मली इसको कोई मतलब उतना ध्यान ही नहीं देता ना, ये घर में उस बच्चे की तरह है, ठीक है, मतलब उस छोटे बच्चे की तरह है जो अभी दूध पीता है, ठीक, दूध पीता है, और आप सभी जो लोग हैं वो मेले में घूमने चल जाते हो, बेचारा ये नहीं जा पाता है,
मेले में, ऐसा कुछ हाल है। यानी कि हम अधिकतर फोकस इस पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे फोकस ज़्यादा, मतलब कि हम लोग ज़्यादा इसे फोकस कर देंगे। मेन सब है, ये भी मेन है। इंटरजेक्शन क्या होता है, वो फीलिंग दिखाता है। क्या दिखाता है? फीलिंग। वो वर्ड जो फीलिंग दिखाए। कोई भी देखो, कोई भी स्पीच हो, उसमें किसी का नाम होगा, नाम नहीं तो उसके बदले प्रयोग किया जाने वाला शब्द होगा। उस शब्द, इस व्यक्ति की या कोई भी नाउन की या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताई जाएगी उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, या तो उनके द्वारा कोई काम किया जाएगा वो बताया जाएगा, काम कैसा किया गया वो बताया जाएगा, या उनके बीच में कोई नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में संबंध दिखाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है उनको जोड़ा जाए, दो वाक्यों को जोड़ दिया जाए, अलग अलग वाक्यों को, या हो सकता है कोई भावना वाले शब्द का प्रयोग हो, फीलिंग वाले, ठीक है, शब्द का प्रयोग हो। तो ये जो पूरा आप देख रहे हो, होप आपको इसमें समझ में आया हो। कहीं पर कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। जितना मैंने बताया है देखेंगे हम लोग कि क्या इसमें आपको डाउट है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो हो सकता है हम नाउन से स्टार्ट करें। ठीक, तो आपको ये वीडियो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और जरूर कमेंट्स में बताया करें कि वीडियो समझ में आ गया। एटलीस्ट तसल्ली रहती है ना कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया। जितने लोग, चाहे वो 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग दिखा करो, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख दिया करिए कि वीडियो समझ में आया, या जो भी डाउट है आप पूछ लिया करिए। ठीक, आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ग्रामर और लिटरेचर की भी जल्दी ये क्लासेस आपको आएंगी। अभी टाइम है, फिर भी मैं कह दे रहा हूँ कि हो सकता है 10-15 दिन बाद आपको लिटरेचर क्लासेस भी मिलने लगी। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।